दोस्तों इस जग में जो आप लोग ये ब्लैक कलर की चीज़ देख रहे हैं, ये ब्लैक कलर की एक ऐसी फ्री की चीज़ है जो कि आपके मिर्च के पौधे पर ढेर सारी मिर्चियाँ लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे कि ये ब्लैक कलर की फ्री की क्या चीज़ है, इसको मिर्च के पौधे में कैसे इस्तेमाल करना है। लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। तो दोस्तों हमारे टेरेस गार्डन में लगे हुए इस 12 इंच के गमले में जो आप लोग ये मिर्च का पौधा देख रहे हैं, हमारे इस मिर्च के पौधे पर काफ़ी समय से काफ़ी सारी इस तरीके से गुच्छों में मिर्चियाँ आ रही हैं और हम अपनी पूरी फैमिली की ज़रूरत के हिसाब से टाइम टू टाइम मिर्चियों को हार्वेस्ट कर रहे हैं। अभी हमारे इस मिर्च के पौधे पर हरी मिर्ची हैं, लेकिन ये मिर्चियाँ धीरे धीरे रेड हो रही हैं, यानी कि पक रही हैं। लेकिन हमारी जो ज़रूरत है उसके हिसाब से ये एक ही पौधा काफ़ी है। लेकिन अगर आपका फैमिली में ज़्यादा मेंबर हैं, आपकी फैमिली बड़ी है, तो आप लोग 4-6 पौधे लगाने के बाद में अपनी पूरी फैमिली की ज़रूरत के हिसाब से ढेर सारी मिर्चियाँ प्राप्त करके अपनी पूरी फैमिली की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं, वो भी ऑर्गेनिक तरीके से। तो चलिए आज की इस वीडियो में बताते हैं कि आप लोगों को एक मिर्च का पौधा लगाने के बाद में जो फ्री का फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना है उसको कब और कैसे इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप लोग मिर्च के पौधे को कैसे लगाएं, कौन सी वैरायटी का मिर्च का पौधा लगाना चाहिए। इसके अलावा जो हमारे घर की मिर्ची होती है उससे को लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो मिर्च का पौधा होता है वो खराब हो जाता है, उसको ठीक कैसे करें, या फिर एक बार मिर्च के पौधे पर मिर्चियाँ आ जाती हैं उसके बाद में मिर्ची नहीं आती हैं, तो बार बार मिर्चियाँ लेने के लिए आप लोगों को कौन सा काम करना चाहिए। तो इस तरीके की पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए तो आज की हमारी इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखने के साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को हमसे जोड़ने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो सही लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। आपके टेरेस गार्डन में छोटे से गमले में लगे हुए एक ही मिर्च के पौधे पर आपकी पूरी फैमिली की ज़रूरत के हिसाब से ढेर सारी मिर्चियाँ आएँ, इसके लिए हम आपको ऑर्गेनिक फ्री का फर्टिलाइजर तो बताएंगे ही, लेकिन उस ऑर्गेनिक फ्री के फर्टिलाइजर के बताने से पहले मैं आपको पूरी अपडेट के साथ पूरी जानकारी दे देता हूं, तभी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आएगी कि एक ही मिर्च के पौधे से ढेर सारी मिर्चियाँ कैसे ली जा सकती हैं। तो सबसे पहले हम मिर्ची के पौधे को ग्रो करेंगे और यहाँ पर जो हम मिर्ची के पौधे को ग्रो करने जा रहे हैं वो ग्रो करने जा रहे हैं इस बाल्टी में। ये बाल्टी थोड़ा बड़ी है, वैसे तो मिर्च के पौधे को ग्रो करने के लिए कम से कम 12 इंच की गमला, 12 इंच का कोई भी टब या फिर 12 इंच की कोई भी इस तरीके की बाल्टी या फिर क्यारी आप लोग ले सकते हैं। लेकिन मैं जो मिर्च के पौधे को ग्रो करना जा रहा हूँ वो थोड़ा बड़ी बाल्टी में ग्रो करना जा रहा हूँ, तो इस तरीके की बाल्टियाँ भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मिर्चियाँ पाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो भी बाल्टी ले रहे हैं तो सबसे पहले आप लोगों को उसके लिए सॉइल तैयार करनी होगी, चाहे वो बाल्टी हो या फिर टब हो या फिर इसके अलावा कोई भी गमला हो। तो यहाँ पर मैं जो सॉइल मीडिया इस्तेमाल कर रहा हूँ इसमें मैंने 30% वर्मी कंपोस्ट, 30% कोकोपीट, इसके अलावा बाकी मॉस और थोड़ा मैंने नीम की खली ऐड कर रखी है। इस तरीके का मेरा ये सॉइल मीडिया है। वैसा अगर आप लोग मिट्टी में लगाना चाहते हैं तो मिट्टी में भी लगा सकते हैं, लेकिन ये जो सॉइल मीडिया ये थोड़ा हल्का है। मैं अपने रूफ टॉप पर गार्डनिंग करता हूँ तो थोड़ा हल्का सॉइल मीडिया ही इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन अगर आपका जो छत है वो आरसीसी की है तो आप लोग उस पर थोड़ा ज़्यादा वजन भी रख सकते हैं। लेकिन मेरी जो छत है वो ईंटों की छत है तो मैं थोड़ा उस पर लोड कम डालता हूँ, तो इसके लिए मैंने थोड़ा सॉफ्ट सॉइल मीडिया इस्तेमाल किया है। लेकिन अगर आप लोग को जो सॉइल मीडिया इस्तेमाल करना है, चाहे ज़मीन में या फिर चाहे आप लोगों के पास आरसीसी का लेंटर हो, तो उसके लिए 30% वर्मी कंपोस्ट, बाकी रेतीली मिट्टी में आप लोग थोड़ा नीम की खली ऐड करने के बाद में उसमें आप मिर्च के पौधे को लगा सकते हैं। लेकिन मिर्च के पौधे को डायरेक्टली नहीं लगाना चाहिए। जैसे हमने ये पौध तैयार कर रखी है, लगभग 4 से 5 इंच की ये पौध होगी, तो इस तरीके की जब पौध बन जाती है उसके बाद में उस पौध को ट्रांसप्लांट करना होता है। डायरेक्टली लगाने से होता ये कि एक ही जगह काफ़ी सारे पौधे जम आते हैं और उसके बाद में उन पौधों की ग्रोथ भी सही तरीके से नहीं चल पाती है। तो चाहे गमले में लगाएं या फिर आप लोग किसान हैं तब भी आप लोगों को मिर्च के पौधे की पौध ही तैयार करनी होती है। उसके बाद आप लोगों को उसको दूसरी जगह शिफ्ट करना होता है। तो इस तरीके से ढेर सारी मिर्चियाँ आती हैं। लेकिन मिर्ची लगाने का जो सीजन है वो साल में आप कभी भी मिर्च के पौधे को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन मिर्चियाँ जो सही तरीके का ग्रो की जाती है वो बरसात के बाद में मिर्च के पौधे की पौध को तैयार किया जाता है, उसके बाद में उनको ट्रांसप्लांट किया जाता है। हमने मिर्च का पौधा इस सॉइल मीडिया में लगा दिया है और लगाने के बाद हम इसको डायरेक्टली धूप में रखेंगे। मिर्च के पौधे को ट्रांसप्लांट का कोई खास शौक नहीं होता है, वैसे भी हमने ये सीडलिंग ट्रे में तैयार किया है तो कोई खास झटका इस मिर्च के पौधे पर नहीं लगेगा। और हमारा जो ये सॉइल मीडिया है ये बहुत सॉफ्ट होने के साथ साथ इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है ये बहुत ही अच्छा होता है। पानी डालो और पानी बहुत ही आराम से
बाहर हो जाता है। लेकिन जो ऐसा सॉइल मीडिया होता है जिसमें पानी ज़्यादा समय तक रहता है उसमें पौधा खराब हो जाता है। कुछ दिनों के बाद में आपका जो मिर्च का पौधा है वो इस तरीके से काफ़ी घना हो जाता है। लेकिन घना करने का भी एक टिक होती है, एक टिप्स होता है। उस तरीके से आप एक ही मिर्च के पौधे को काफ़ी घना कर सकते हैं। तो ये जो हमने घना किया है, इस मिर्च के पौधे को हमने लगाने के 5 दिन के बाद में टॉप से पिंच कर दिया था, जिसको बंजी कटिंग कहते हैं। टॉप से कैसे पिंच किया है चलिए आपको बताते हैं। तो टॉप से पिंच करने के बाद में ये जो साइड ब्रांचेस निकली हैं इनको आप लोग इस तरीके से पिंच कर देंगे, इस तरीके से कट कर देंगे। तो कट करने का फ़ायदा ये होगा कि नई जो ब्रांच निकली हैं उन पर फिर से 2-3 ब्रांच निकलेंगी। इसी तरीके से आप लोगों को मिर्च के पौधे पर हर 15 से 20 दिन के अंतराल पर 1G 2G 3G या फिर 4G तक कटिंग कर लेनी चाहिए। इससे मिर्च का पौधा काफ़ी घना हो जाता है। लेकिन 1G 2G 3G कटिंग जब करें तो थोड़ा वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद जरूर ऐड कर दें, जिससे कि नई ब्रांचेस निकल सकें। मिर्च के पौधे को गमले में, क्यारी में या फिर डायरेक्ट ज़मीन में लगाने के कुछ दिनों के बाद में आपका मिर्च का पौधा कभी कभी इस तरीके से खराब हो जाता है। आपके मिर्च के पौधे की पत्तियां मुड़ जाती हैं और जो नई ग्रोथ है वो तो बिल्कुल निकल कर कहीं आती ही नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग मिर्च के पौधे को निकाल करके फेंक देते हैं और नया पौधा लगा देते हैं, और नए पौधे पर भी इसी तरीके से ये बीमारी अटैक करना स्टार्ट कर देती है और आपका मिर्च का पौधा फिर से इसी तरीके से खराब हो जाता है। तो बार बार मिर्च के पौधे को लगाने के बजाय या फिर मिर्च का पौधा खराब ना हो, इसके लिए आप लोगों को घर पर ही ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए, वो भी पूरी तरीके से ऑर्गेनिक होता है। तो ये जो मिर्च का पौधा खराब हो जाता है ये आपकी वजह से ही खराब होता है। आपकी खराब करने की वजह होती है ओवर वाटरिंग। हम लोग पौधों को देखभाल करने के लिए सबसे जो ज़्यादा काम करते हैं वो काम करते हैं पानी ज़्यादा देने का। और जो मिर्च का पौधा होता है इसको ज़्यादा पानी पसंद नहीं होता है, ये बहुत ही कम पानी पसंद करता है। तो ओवर वाटरिंग से बचाना चाहिए। इसके अलावा इसका जो ट्रीटमेंट है वो है हल्दी या फिर इसके अलावा छाछ। तो सबसे पहले आप लोगों को पौधे की मिट्टी में हल्दी का इस्तेमाल करना होगा और छाछ को पौधे की पत्तियों पर छिड़काव के रूप में इस्तेमाल करना होगा। हर घर में, हर किचन में आप लोगों को हल्दी मिल ही जाती है। इसका रिजल्ट भी हम आपको आगे दिखाएंगे कि किस तरीके से हमारा ये मिर्च का पौधा हल्दी के इस्तेमाल करने से सही हो गया। तो सबसे पहले आप लोगों को पौधे की मिट्टी की गुड़ाई कर लेनी होगी और गुड़ाई करने के 2-4 दिन के बाद में आप लोगों को हल्दी इस्तेमाल करनी होगी। जब आपके पौधे की टॉप की सॉइल हल्की ड्राई हो जाए गुड़ाई करने के बाद में, और पानी आप लोगों को बहुत ही कम कर देना चाहिए। ओवर वाटरिंग की वजह से जो लीफ कर्ल वायरस होता है वो बहुत ही तेजी से आपके मिर्च के पौधे पर अटैक करता है। अब आप लोगों को एक बात का ये भी ध्यान रखना चाहिए, मिर्च का जो पौधा होता है ये सन लविंग प्लांट होता है। इसको जितना ज़्यादा धूप मिलेगी ये इतनी शानदार तरीके से ग्रोथ करता है। तो हमने हल्दी ऐड कर दी है और हम थोड़ा बहुत इसमें छाछ भी ऐड कर लेंगे, छाछ का इस्तेमाल कर लेंगे। तो देखिए ये जो रिजल्ट है ये है लगभग 8 दिन के बाद। 8 दिन के बाद हमारे इस मिर्च के पौधे की आप लोगों को नई नई ग्रोथ नज़र आ रही होगी। हल्दी के इस्तेमाल करने से जो मिर्च का पौधा है ये नई ग्रोथ को स्टार्ट कर चुका है। जो लीफ कर्ल का जो वायरस है वो काफ़ी हद तक कम हो चुका है। बाकी हमने पत्तियों पर जो मट्ठा होता है जिसको छाछ कहते हैं वो लगभग 15 दिन का खट्टा होने के बाद में इस पर हमने जब उसका स्प्रे किया था तो पत्तियां नई भी आ चुकी हैं, और बाकी जो पुरानी पत्तियां हैं उनको ठीक करना तो मुश्किल होता है, लेकिन जो नई पत्तियां हैं वो पूरे तरीके से हेल्थी निकल करके आ रही हैं। अब आप लोगों को एक बात का ये भी ध्यान रखना चाहिए, जब आपका मिर्च का पौधा इस तरीके से शानदार ग्रोथ करता रहे तो पौधे की मिट्टी में अनवांटेड पौधे, घास वगैरह जो भी होता है उसको समय समय पर आप लोगों को निकालते रहना चाहिए। देखिए अब हमारे इस मिर्च के पौधे पर हल्की हल्की मिर्चियाँ यानी कि मिर्ची के जो फूल हैं वो आना स्टार्ट हो चुके हैं। आने वाले समय में और भी ज़्यादा फूल लगेंगे और भी ज़्यादा मिर्ची लगेंगी। देखिए चारों तरफ आप लोगों को हल्के हल्के फूल नज़र आ रहे होंगे। तो चलिए आने वाले समय में देखते हैं कि हमारे इस मिर्च के पौधे पर कब तक और ज़्यादा फूल आते हैं। तो कुछ दिनों के बाद में आपका जो मिर्च का पौधा है वो धीरे धीरे ग्रोथ करने के साथ साथ कुछ इस तरीके से हरा भरा हो जाता है। देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये बोही बीमार मिर्च का पौधा है और कितनी बेहतरीन तरीके से ग्रोथ कर रहा है। पत्तियों का साइज देख सकते हैं, पत्तियाँ काफ़ी बड़ी बड़ी हैं। इसके अलावा पहले से काफ़ी सारे जो मिर्च के फूल हैं वो आ चुके हैं। आने वाले समय में काफ़ी सारी मिर्चियाँ हमारे इस बीमार पौधे पर भी लगेंगी। तो आप लोगों ने देखा सिर्फ हमने छाछ का इस्तेमाल किया था और हल्दी का इस्तेमाल किया था, और पूरे तरीके से ऑर्गेनिक चीज़ें हैं और हमारे घर पर ही किचन में मिल जाती हैं। उन्हीं के इस्तेमाल करने की वजह से हमारा ये मिर्च का पौधा काफ़ी बीमार था और बिल्कुल हेल्थी हो चुका है। और देखिए मैं आपको करीब से दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर आप लोगों को ये फूल जो पहले आप लोगों ने देखे थे बन रहे थे, अब ये खिल चुके हैं
और कुछ ही दिनों में इस पर मिर्चियाँ लगना स्टार्ट हो जाएंगी। कई बार मिर्च के पौधे पर एक बार मिर्चियाँ हार्वेस्ट करने के बाद में मिर्च का जो पौधा होता है वो डोरमेंसी में चला जाता है, ये थोड़ी देर से मिर्ची देता है। तो हम लोग क्या करते हैं, मिर्च के पौधे को उखाड़ के ही फेंक देते हैं। तो कभी भी आप लोग ऐसा ना करें, क्योंकि मिर्च के पौधा एक बार मिर्ची देने के बाद में कई साल तक मिर्ची देता रहता है। उसके लिए आप लोगों को मिर्च के पौधे को लगभग 70% इस तरीके से प्रून कर देना चाहिए, जिस तरीके से हमने हमारे इस दूसरे मिर्च के पौधे को प्रून किया हुआ है। देखिए, प्रून करने के बाद में हमारे इस मिर्च के पौधे पर नई ग्रोथ आना स्टार्ट हो चुकी है, और ये जो नई ग्रोथ आई है थोड़ी और बनने के बाद में इस पर तुरंत ही मिर्चियां बनना स्टार्ट हो जाएंगी। अब चलिए फर्टिलाइजर के बारे में बात करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गमले में ही लगे मिर्च के पौधे से ज़्यादा मिर्चियाँ कैसे प्राप्त करें, कौन सा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करें। तो ये जो आप लोग फर्टिलाइजर देख रहे हैं, ये पूरे तरीके से होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। इस फर्टिलाइजर को हमने बनाया है केले के छिलकों के द्वारा। जिन केले के छिलकों को आप लोग बेकार समझ के फेंक देते हैं, उन्हीं केले के छिलकों के अंदर बहुत हाई लेवल का पोटेशियम होता है, जो कि आपके मिर्च के पौधे पर ढेर सारी मिर्चियाँ लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये सबसे पहली बात, ये फ्री का है और ऑर्गेनिक है, और आप लोगों को घर पर जो आप लोग खाते हैं मिर्चियाँ, उनको ऑर्गेनिक ही उगाते हैं, और तभी आप लोग मार्केट में मिलने वाली जहरीली मिर्चियाँ या फिर दूसरी सब्जियों से बच जाते हैं। अब चलिए इस होममेड ऑर्गेनिक फ्री के फर्टिलाइजर को हम अपने मिर्च के पौधे में इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन इस्तेमाल करने से पहले आप लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी दे देता हूं। इसको तैयार करने के लिए कम से कम 15 से 20 दिन का समय लगता है, और एक पौधे के लिए आप लोगों को 1 लीटर पानी में 4 से 5 केले के छिलकों को डाल देना चाहिए, और लगभग 15 से 20 दिन के लिए डाल करके छोड़ देना चाहिए, और छाया वाली जगह पर रख देना चाहिए। 15 से 20 दिन के बाद में छानने के बाद आप लोग अपने मिर्च के पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं, हर 15 से 20 दिन के बाद में। जब तक आपके मिर्च के पौधे पर इस तरीके से फ्लोवरिंग ना हो, इस तरीके से मिर्चियाँ ना आए, तब तक आप लोगों को इस फर्टिलाइजर को अपने मिर्च के पौधे में इस्तेमाल कर लेना चाहिए। लेकिन फर्टिलाइजर के साथ साथ आप लोगों को 1-2 बातों को और ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग इस फर्टिलाइजर को तो ऐड कर रहे होते हैं, इसके साथ में वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ध्यान रखें, वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद या फिर सरसों की खली आप लोगों को तब तक इस्तेमाल करना है जब तक आपके मिर्च के पौधे पर फूल ना आ जाएं। फूल आने के बाद में कोई भी हाई लेवल का नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइजर अपने मिर्च के पौधे में इस्तेमाल न करें। कोई भी हाई लेवल का मिर्च के पौधे में फर्टिलाइजर ऐड करेंगे तो होगा ये कि पौधा फूल बनाने से ध्यान हटा देगा और नई ग्रोथ को बढ़ाना स्टार्ट कर देगा। तो कभी भी मिर्च के पौधे पर फूल आ रहे हों तो हाई लेवल का कोई भी नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मिर्च का जो पौधा होता है ये सेल्फ पॉलिनेशन से ही इसके जो फल हैं वो सेट होते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए पौधा थोड़ा हिलता रहे हवा से तो खुद ही सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। लेकिन आप लोग एक काम और कर सकते हैं, सुबह सुबह उठिए और अपने मिर्च के पौधे को थोड़ा हिला दीजिए, इससे सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है और आपका जो मिर्च का पौधा है वो काफ़ी सारे फल सेट करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन मिर्च के पौधे को एक बात का ये भी ध्यान रखें, ओवर वाटरिंग से बीमारी को दूर करने के लिए तो पौधे को बचाना ही चाहिए। इसके अलावा जब मिर्च के पौधे पर फूल आ रहे हों उस समय भी ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करना चाहिए। ये ज़्यादा ओवर वाटरिंग करने से आपके मिर्च के पौधे पर जो फूल आते हैं वो झड़ना स्टार्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में बताए गए मिर्च के पौधे के लिए सारे ज़रूरी टिप्स, ये थोड़ी सी अपडेट आप लोगों को कैसी लगी इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें। चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं इसी तरीके की नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।